घुटने में दर्द, गठियाबाई, अर्थराइटिस, अगर आपको ये दिक्कत है तो ये हो सकता है आपके वात की वजह से। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वात एक्चुअली होता क्या है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम समझेंगे वात के बारे में। वात एक्चुअली में होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वात पित्त कफ बेसिक होते क्या है, आयुर्वेद क्या बोलता है वात पित्त कफ के बारे में और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। बट आज मैं बात करूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में वात के बारे में। वात एक ऐसी चीज जो आपके शरीर में कभी दिखती नहीं है, ना बाहर ना अंदर, पर इसके काम ऐसे हैं कि अगर वात ना हो तो ना पित्त काम करेगा ना ही कफ काम करेगा, क्योंकि पित्त और कफ अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट कराने का काम सिर्फ वात का है। तो शरीर को अगर हेल्दी रखना है तो भी वात काम करेगा और अगर डिजीज होनी है तो भी वात काम करेगा। तो वात इतना इंपॉर्टेंट है कि शरीर का प्राण भी वात को कहा जाता है। अगर वात शरीर से निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा। वात 5 तरीके का होता है: प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। प्राण वायु वो होती है जो आपका शरीर में वायु को लेकर आती है। वायु को जब लेकर आते हैं तो शरीर में वो प्राण, वो ऊर्जा जो मिलती है वो प्राण वायु से ही मिलती है। खाने को निगलना ये भी काम प्राण वायु का है। उदान वायु वो होती है जो आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट को ऊपर लेके जाती है, जैसे बोलना। जो भी ऊपर की सारी मूवमेंट होती है वो उदान वायु के थ्रू ही होता है। समान वायु ये तीसरी ऐसी वायु है जो आपके जठराग्नि के पास रहती है, आपके डाइजेस्टिव फायर के पास रहती है। जितना भी डाइजेशन को मैनेज करना है, इमेजिन करिए एक अग्नि है, उसके पास एक पंखा लगा है। ये जो पंखा होता है अगर बहुत तेज चलने लगे तो ये अग्नि को बुझा देगा, पर अगर बहुत धीरे हो तो भी अग्नि को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये समान वायु हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, तभी जाके आपकी अग्नि बिल्कुल बैलेंस रहती है। अपान वायु ये वो वायु है जो नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। आपका मल, मूत्र, ये सारे चीजों को बैलेंस करने का काम अपान वायु करती है। या महिलाओं में पीरियड्स का नॉर्मल आना या डिलीवरी का प्रोसेस होना या इजैकुलेशन होना, ये सब काम अपान वायु का है। अगर इस चीज में कोई डिस्टर्बेंस आती है तब जाके अपान वायु की उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, मतलब ये वात की वजह से हो रहा है। आप इन बीमारियों के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। और सबसे लास्ट आती है व्यान वायु। व्यान वायु वो वायु है जो आपके नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, पूरे शरीर में रहती है। जितनी भी आपके सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, जितने भी आपके सेंसेस वर्क करते हैं, जितनी भी आपके रिएक्शंस हैं, वो व्यान वायु के थ्रू आता है। वात आपका डिस्टर्ब कैसे होता है? जब आप बहुत सारी ऐसी कोई चीज खाएं जो कि रूखी हो। जब भी रूक्ष गुण बढ़ता है वात बढ़ता है। जब भी शीत गुण बढ़ता है, ठंडी चीजें जब आप खाते हैं या ठंडे माहौल में आप रहते हैं तो आपका वात बढ़ता है। इसके कुछ गुण बताए गए, इसके 7 गुण बताए गए, जैसे रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, विशद और खर। ये ऐसे गुण हैं जब ये आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर आप रूखी चीजें खाएं, आप ठंडी चीजें खाते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ता है। तो कभी भी अगर आपको वात बैलेंस रखना है, इन चीजों का सेवन कभी मत करें। अगर आप खाने में पत्ते वाली सब्जी ज्यादा खाते हैं, जैसे सरसों, राई, पालक, मेथी, आप खाने के बाद मुरमुरे खाते हैं या रूखी चीजें खाते हैं, सूखी चीजें खाते हैं, या आप बहुत ज्यादा ओट्स डेली खाते हैं, तो आपका वात बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आपको कभी भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आप इन सब चीजों को खाते हैं, अगर आप वात को बढ़ाने वाली चीजों को खाते हैं तो आपका शरीर में दर्द होना शुरू होता है, आपकी बोन डेंसिटी वीक होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा बढ़ता है और आपको वीकनेस ज्यादा होती है। कई बार आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि किसी इंसान का वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है? वो कभी भी सीधा नहीं बैठेगा, वो हमेशा आप कभी अपने हाथ को चलाता रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, वो हिलता रहेगा, अपने पैर को हिलाता रहेगा। वो इसका मतलब है उसका वात कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू होगी, नींद टूट टूट कर आना शुरू होती है और बेचैनी रहती है, हमेशा एंजाइटी या पाल्पिटेशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है। तो ये सिम्टम है कि उसका वात कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है।
अगर आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी दादी या कोई भी ये कंप्लेन करता है कि कभी उनके घुटने में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है, कभी सूजन आ जाती है, कभी जलन होती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वात बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, जिस वजह से वात एक जगह स्टेबल नहीं है और वो कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है। और यही है वात की व्याधियाँ। अब वात की व्याधियों में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? सारी अर्थराइटिक कंडीशन वात में आती है। जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो वात में आती है, जैसे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एवीएन, शियाटिका, नमनेस, ये सब वात के अंदर आते हैं। इन बीमारियों का पहला और सटीक इलाज यही है कि आप सबसे पहले उन चीज़ों को बंद करें जिससे वात बढ़ता है। मैंने खाने वाली चीज़ों की बात करी, पर वात आपके मूवमेंट से भी बढ़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ओवर एक्सर्शन करते हैं, अगर आप अपने शरीर को ज़्यादा थकाते हैं, देर रात तक जागते हैं, तो भी आपका वात बढ़ता है और ये वात की बीमारियों का कारण होता है। आपको ये तो लगेगा कि आप हेल्दी खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने वात को अपने लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे बीमारी बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम वात को अगली सीरीज में समझेंगे कि किन कारणों से वात बढ़ता है और कैसे आप इसको स्टेबल कर सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आयुर्वेद को जड़ से समझने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।